नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। न्यूज 18 की महा कवरेज देख रहे हैं आप, जहां लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट और तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। और तीसरे चरण का ये रण है, इसमें कौन किसको मात देगा, जनता इसका फैसला कर रही है। वोटिंग लगातार जारी है और न्यूज 18 भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक जाइए और मत का प्रयोग जरूर कीजिए। और इस बीच आंकड़ा आ चुका है, कहां कितना मतदान अभी तक हुआ है। संभल में 29% से ज्यादा वोटिंग हुई है, हाथरस में 26% से ज्यादा मतदान हुआ है। आगरा की बात करें तो 25% से ज्यादा मतदान हुआ है। एटा में 27.17% वोटिंग अभी तक की गई है। तो जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है आज, संभल में 29.55 यानी लगभग 30% के आसपास मतदान हो चुका है अभी तक। और साथ ही साथ हाथरस के आंकड़े पर नजर डालें तो 26.5% वोटिंग यहां पर हुई है। करीब करीब 28% मतदान फतेहपुर सीकरी में भी हो चुका है। अगला आंकड़ा हम आपको दिखाने जा रहे हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट का। 24% से ऊपर मतदान यहां पर हो चुका है। 24.42% वोट यहां पर पड़ चुके हैं। आगरा के आंकड़े पर नजर डालें तो 25.87% मतदान हुआ है, यानी लगभग 26% के आसपास। अब तक कितना मतदान कहां हुआ? बदायूं में भी लगभग 26% के आसपास मतदान हुआ है, 26.02%। साथ ही संभल 29.55% मतदान हुआ है। तो इन तमाम 10 सीटों पर फिलहाल वोटिंग का ताजा आंकड़ा क्या है, ये हमने आपको बताया। आंवला सीट पर लगभग 26% मतदान यहां भी हुआ है। तकरीबन बहुत नहीं बदला है आंकड़ा। पिछले घंटे और इस घंटे की बात करें तो 25 और 30% के बीच में ही लगातार वोटिंग परसेंटेज एक एक लोकसभा क्षेत्र का बना हुआ है। और यहीं आंवला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने कहा है कि यह चुनाव गरीब कल्याण की योजनाओं के मुद्दे पर हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। भारत का निर्माण है, ये नए भारत का निर्माण है। 10 साल का ये परिणाम, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। जो हमारा चुनाव हो रहा है वो गरीब कल्याण की योजनाओं पर हो रहा है। अगर मोदी जी नहीं होते तो गैस का सिलेंडर नहीं मिला होता, मोदी जी नहीं होते तो घर नहीं मिले होते, शौचालय नहीं मिले होते, किसान सम्मान निधि नहीं मिले, गैस के सिलेंडर भी नहीं मिले होते। तो गरीब कल्याण पर ये चुनाव हो रहा है। मोदी जी की नीति और नीतियों पर चुनाव हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक तरफा माहौल है। सर 400 पार की बात हो रही है, 400 पार में आपका भी नाम आ रहा है जी, ठीक है। तो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ की जनता ने नारा दिया अब की बार 3 लाख पार। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार। तो उससे भी प्लस करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो रुझान शुरुआती आ रहे हैं, मैं अभी 10 गांव घूम करके आया। जिस तरह के लोगों का उत्साह है, जिस तरह से लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, मुझे लगता है मैं 3 लाख से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहा हूँ। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। सब लोग घर से निकलें, हमारे देश को विकास और परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। और तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। संभल में 11 बजे तक अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। संभल में अब तक करीब 30% वोटिंग हो चुकी है। 29.55% वोटिंग संभल में अभी तक हुई है। यहां पर लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर देखी जा रही हैं। हर बार की तरह महिलाओं की भागीदारी इस बार भी उत्साह से भरी हुई है। लोग अगर चल पाने में भी सक्षम नहीं है, दूसरों के सहारे पहुंच रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभा रहे हैं। बुजुर्गों से लेकर युवा, महिलाएं और यहां तक कि जो लोग हेल्थ वाइज डिपेंडेंट भी हैं, वो भी किसी न किसी के सहारे से यहां पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं।